मुझे अभी किसी एक उद्योगपति ने, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि इस बार ये डावोस थोड़ा फीका है। तो मुझे लगा क्या ठंडा है, उन्होंने कहा। बोला रशिया नहीं है, चाइना नहीं है। मैंने कहा कि इंडिया। बोले बस इंडिया है यहाँ पे। तो ये क्या है सारा माजरा, समझाए हमारे दर्शकों को। मैं समझता हूं कि आज 2.5 वर्ष बाद फिर एक बार डावोस में दुनिया भर के देशों के वाणिज्य मंत्री, दुनिया भर के देशों के बड़े उद्योग के साथ जुड़े हुए लोग और साथ ही साथ थिंक टैंक्स, जिनका विश्व के सामने जो चुनौतियां हैं उसके ऊपर विशेष ध्यान रहता है, सबका मिलना हुआ। एक प्रकार से कोविड के बाद ये पहला बड़ा ऐसा सम्मेलन है जहां सब मिले हैं और एक व्यक्तिगत तौर पे जो मिलना होता है, व्यक्तिगत तौर पे जिस प्रकार से बातें होती है, एक्सप्रेशन होता है, बॉडी लैंग्वेज होती है, उससे ध्यान आता है कि आगे का रास्ता कैसा है। और मैं समझता हूं कि इस बार डावोस में लगभग भारत का वर्चस्व चारों ओर देखने को मिल रहा है। मेरे स्वयं की 3 दिन के अंदर 55 से अधिक मीटिंगें अथवा पब्लिक प्रोग्राम्स थे और उसके अलावा पिछले 1.5 घंटे में 4 और मंत्रियों को मैंने प्रॉमिस किया। पता नहीं कब मिलेंगे, रात को 12 बजे मिलेंगे या सुबह 7 बजे, परंतु सिर्फ दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत के प्रति जो आकर्षण है ये अपने आप में हम सबको प्रोत्साहित भी करता है और एक तरीके से एक एंडोर्समेंट है, एक छाप लगाता है कि जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गत वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अलग अलग कदम उठाए, चाहे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की बात हो, चाहे भारत की व्यवस्थाओं को सरल बनाने की बात हो, भारत के कानूनों को और सक्षम बनाने की बात हो, हमारे पॉलिसी रेजिम को एक प्रकार से स्टेबल भी रखना और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरना, इन सब का अब दिखने को आ रहा है कि लोगों में विश्वास जगा है, भारत के प्रति व्यापार करने की इच्छा और जागृत होते जा रही है। और मेरा मानना है कि आज आप किधर भी चले जाएं डावोस में, घूम फिर के विषय भारत के ऊपर आ जाता है। और एफडीआई रिकॉर्ड चल रही है, एक्सपोर्ट्स बम्पर हैं, बट तेल भी ऊंचाइयों पे है। इस सब चर्चा में से जो तेल जगत में हो रहा है क्रूड ऑयल को लेके, इसको लेके आपको लगता है कोई संकेत मिलेंगे कि कहीं ना कहीं हमारी जैसी कंट्रीज की जो जरूरतें हैं उस पर दूसरे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज फोकस करेंगे? मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में परसों जो निर्णय लिया जिसमें पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम किया, वो अपने आप में बहुत सराहनीय था। हम उम्मीद कर रहे हैं कि बाकी राज्य भी अभी जिन्होंने पिछली बार भी कम नहीं किया था वो भी कम करें, जिससे वास्तव में हमारे उपभोक्ताओं को राहत मिले। साथ ही साथ कच्चा माल भारत से विदेश जाए और हमारे जो बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की स्ट्रेंथ है और जो एमएसएमई सेक्टर हैं, जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्टर्स हैं, उन सबको सामान महंगा मिले, उसको संतुलन लाने के लिए हमने और विशेष कुछ कदम उठाए हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इन सबको लाभ मिलेगा, जिससे निर्यात भी बढ़ते रहेगा, जिससे भारत में बहुत बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी का बहुत पक्का इरादा है कि भारत को अब ग्रोथ पाथ पे बढ़त करते रहना है। देश आगे बढ़े तो उसमें सभी को लाभ होता है और उसके लिए ब्याज के दर कम हो, महंगाई कम हो, हमारी विदेशी मुद्रा अच्छी रहे, इन सब चीजों के ऊपर पूरी निगरानी रखी गई है। ऐसी परिस्थिति में तेल के दाम अवश्य आज के दिन ऊंचे हैं, लेकिन उसको भारत ने जितना एब्जॉर्ब अच्छी तरीके से किया, शायद बाकी देश उतना नहीं कर पाए। बिल्कुल, अमेरिका में पहली बार मेरे मित्र परिवार वाले कह रहे हैं कि पेट्रोल चुभ रहा है। आपने जो बात की तो एक रुपये के बारे में भी आपसे समझें। कई भारतीय ये कह रहे हैं कि रुपये की जो लगातार एक बदलाव हो रहा है उसकी एक्सचेंज रेट में डॉलर के बिस्तर, इससे नुकसान और फायदा क्या पीयूष? सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि भारत का रुपया बाकी अन्य देशों की जो करेंसीज हैं उससे ज्यादा मजबूत रहा है हाल के दिनों में। अभी का देखें तो लगभग 8 से 10% डेप्रिसिएशन यूएस डॉलर के सामने
सभी देशों की हुई है, अधिकांश देशों की। इकोनॉमी में कोई कमजोरी नहीं भारत की, क्योंकि जरा भी नहीं। सरलता से हमारी दर्शकों के लिए हमारी मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है, हमारे पास जो विदेशी मुद्रा है आज 600 बिलियन डॉलर की, उसके कारण भारत की जो डिप्रिसिएशन हुई है वो मात्र 4% है। तो एक तरीके से बाकी करेंसीज के सामने तो हम अप्रिशिएट किए रादर देन डिप्रिशिएट। जहां तक ओवरऑल पर्सपेक्टिव की बात है, मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा रुपया कमजोर हो, उसके लिए हम में से कोई भी नहीं चाहते हैं कि भारत का रुपया मजबूत रहे। ये कुछ अर्थशास्त्रों की सोच रहती है कि रुपया कमजोर होता है तो निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। मैं उस स्कूल ऑफ थॉट का नहीं हूं। मेरा मानना है कि रुपए को मजबूत रखना चाहिए, परंतु सरकार की स्टेटेड पॉलिसी है और हमारा रिजर्व बैंक, फेडरल बैंक भी दखल अंदाज नहीं करता है। जो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से रुपए की ट्रेजेक्ट्री है, उसके हिसाब से उसको चलने देता है। सरकार कदम जरूर उठाती है, कदम ऐसे उठाती है जिससे रुपया मजबूत हो, कदम ऐसे उठाती है जिससे महंगाई कम हो, ब्याज के दर कम रहे, जो स्वाभाविक रूप से रुपए को मजबूत करेगा। लेकिन कभी रुपए के ट्रेड में या उसकी वैल्यूएशन में हम इंटरफेयर नहीं करते। जी, लोगों के मन में थोड़ी महंगाई को छोड़ के एक और चिंता बन रही है कि ब्याज दर अब महंगी हो जाएगी, घर गाड़ी खरीदना थोड़ा फिर से महंगा होगा। पिछले कुछ समय आसानी हुई थी। स्वाभाविक है कि जब महंगाई मंडरा रही होती है तो ब्याज के दर बढ़ते हैं, नहीं तो एक रिस्क ये रहता है कि भारत की विदेशी मुद्रा बाहर जा सकती है, फॉरेन आउटफ्लो ऑफ कैपिटल का डर रहता है। लेकिन मैं समझता हूं कि अब देखें तो लगभग हमारा करेंसी काफी स्टेबल रही है। आप अगर पिछले 8 वर्षों का देखें तो मेरे ख्याल से ये शायद पहले 8 वर्ष होंगे या पहला दशक होगा ऐसा जिसमें लगभग रुपया स्टेबल रहा है, बहुत कम डिप्रिशिएट हुआ है। सालाना CAGR देखें तो 2% से भी कम है भारत की डिप्रिसिएशन, भारत के रुपए की। तो एक अच्छा मैक्रो इकोनॉमिक क्लाइमेट है देश में, अच्छी नीतियां हैं देश में। भारत एक विशाल देश है जिसमें डिमांड है, लोगों को बड़ा उपभोक्ता का बेस मिलता है। साथ ही साथ हमारा टैलेंट पूल बहुत अच्छा है। कई कंपनियों से आज बात हो रही थी, कुछ विदेशी बैंक, विदेशी IT और सॉफ्टवेयर कंपनीज, लगभग सबके जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं भारत में वो बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं और संतोष देते हैं कि भारत में और बड़े रूप में विदेशी इन्वेस्टमेंट भी आएगा और निवेश भी आएगा और साथ ही साथ नए रोजगार के साधन भी पैदा होंगे। आज एक बड़े बैंक के CEO को मैंने ये भी पूछा कि आप इतने बड़े पैमाने पे लोगों को हायर कर रहे हो, बता रहे थे मैं 15,000 भारत में लोगों को हर वर्ष हायर करूंगा अगले 5 साल। विदेशी बैंक भारत में 15,000 नए लोगों को नौकरी अगले 5 साल हर वर्ष देगा। आज डेलॉयट के ग्लोबल बॉस जो भारतीय मूल के हैं, पुनीत रंजन जी, आप जानते होंगे, उन्होंने भी कहा कि कई हजार लोगों को हम इस बार ही रखेंगे। और मैंने एक प्रश्न पूछा कि आपको कैसा लगता है हमारा टैलेंट, कैसा है बाकी देशों के निस्बत, क्या मापदंड पे आप देखते हैं? ही सेड फैंटास्टिक। उसके मुंह से स्पॉन्टेनियसली ये शब्द निकला, फैंटास्टिक, दे आर द बेस्ट। तो बड़ा संतोष भी हुआ, बड़ा आनंद भी आया कि हमारे भारत के नौजवान युवा युवती हम सबके लिए कितना गर्व की बात है ये।